असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी में नीलांचल पर्वत पर स्थित मां कामाख्या देवी मंदिर, जिसे योनि स्थान के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर मां सती के 51वें शक्तिपीठों में प्रमुख है। इस पवित्र मंदिर को रहस्यमयी शक्तियों और तांत्रिक क्रियाओं के लिए जाना जाता है। इस मंदिर में मां कामाख्या का कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं है, बल्कि एक योनि के आकार का पत्थर का पूजा किया जाता है, जिसमें से पानी निकलता रहता है। मां कामाख्या देवी के अलावा इस मंदिर में मां काली के 10 रूपों की पूजा की जाती, जैसे मां कमला, मां बगलामुखी, मां तारा, मां धूमवती, मां भैरवी, मां चिन्मासा, मां त्रिपुरा, मां मतंगी, मां बगोली और मां सुंदरी की मूर्तियां विराजमान है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव ने कामदेव को अपना शरीर दोबारा प्राप्त करने के लिए नीलांचल पर्वत पर मां सती के योनि अंग की पूजा के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करने के लिए कहा था। कलिका पुराण के अनुसार मां सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति एक बार भव्य यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रित किया था, लेकिन केवल भगवान शिव और माता सती को इस यज्ञ का निमंत्रण नहीं मिला था। माता सती ने जब अपने पिता के इस यज्ञ के बारे में सुना तो उन्हें बहुत खुशी हुई। माता सती ने भगवान शिव से यज्ञ में जाने के लिए अनुरोध किया कि वे उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दें। भगवान शिव ने माता सती को समझाया कि बिना निमंत्रण के यज्ञ नहीं जाना चाहिए, लेकिन मां सती अपने मायके जाने की जिद पर अड़ गईं और अकेले ही यज्ञ में पहुंच गईं। माता सती जब अपनी मायका पहुंची तो उन्होंने देखा कि यज्ञ में सभी देवी देवताओं, ऋषियों और बड़े बड़े राजा पहुंचे हुए हैं। माता सती अपने पिता राजा दक्ष से भगवान शिव को यज्ञ में न बुलाने का कारण पूछा तो राजा दक्ष ने भगवान शिव को अपमान करते हुए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। राजा दक्ष से अपने पति के बारे में अपमानजनक शब्द सुनकर माता सती क्रोधित होकर अपने योग शक्ति से अग्नि प्रकट करके खुद को आत्मदाह कर लिया। भगवान शिव को माता सती का आत्मदाह का खबर मिलते ही एक रुद्र रूप धारण कर लिया और क्रोध में भगवान शिव ने राजा दक्ष का वध कर माता सती का मृत शरीर को लेकर तांडव करने लगे, जिससे पूरे संसार में उथल पुथल मच गई। भगवान शिव का क्रोध शांत करने के लिए भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 51 टुकड़े कर दिए। जिस जगह पे माता सती का शरीर के हर एक अंग गिरे, हर एक जगह पे शक्तिपीठों की स्थापना किया गया। कामाख्या मंदिर को सभी शक्तिपीठों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस जगह पे मां सती का योनि अंग गिरा था। माता सती के शरीर को भगवान विष्णु के द्वारा नष्ट करने के बाद भगवान शिव अनंत काल के लिए ध्यान अवस्था में चले गए। माता सती ने सृष्टि में संतुलन और सद्भाव के लिए पर्वत राजा हिमालय और रानी मैना के घर में देवी पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और बचपन से ही मां पार्वती का भगवान शिव के प्रति गहरा स्नेह और अटूट भक्ति था। भगवान शिव का दिल जीतने और उनसे विवाह करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। माता पार्वती भगवान शिव का कृपा पाने के लिए अपना महल छोड़ दिया और पहाड़ों में तपस्वी जीवन अपना लिया, लेकिन भगवान शिव अभी भी माता सती के वियोग में शोक मना रहे थे। इसी दौरान तारकासुर नामक एक राक्षस अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे असीम शक्ति का वरदान मांगा। तारकासुर भगवान शिव को अनंत काल तक ध्यान में जाने का फायदा उठाते हुए ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए अपनी इच्छा जताई कि उसकी मृत्यु सिर्फ भगवान शिव के पुत्र के हाथों से ही होगी। ब्रह्मा जी के वरदान से तारकासुर अत्यंत शक्तिशाली हो गया और पूरे संसार में आतंक मचाने लगा। तारकासुर का अत्याचार देवताओं और ऋषियों पर बढ़ते देख भगवान विष्णु, ब्रह्मा और अन्य देवताओं ने कामदेव को यह जिम्मेदारी सौंपी कि अपनी शक्ति से भगवान शिव का ध्यान भंग कर और उन्हें मां पार्वती के प्रति प्रेम जागृत करे, ताकि उनका संतान जन्म ले और तारकासुर का वध करे। कामदेव को प्रेम वासना और आकर्षण के देवता माना जाता है। कामदेव को पता था कि भगवान शिव का तपस्या भंग करना आसान नहीं है, लेकिन सृष्टि के कल्याण के लिए कामदेव अपनी पत्नी रति और अपने मित्र वसंत ऋतु के साथ कैलाश पर्वत पहुंचे। भगवान शिव कैलाश पर्वत पे गहन ध्यान में थे और माता पार्वती भगवान शिव की सेवा में लीन थीं। माता पार्वती अपनी तपस्या से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थीं। कामदेव ने अपनी माया का प्रयोग शुरू किया और वसंत ऋतु के साथ कैलाश को पुष्प और मधुर सुगंध से सजा दिया। चारों ओर प्रेम का वातावरण बन गया। तब कामदेव ने भगवान शिव पर पुष्प बाण चलाया ताकि वे माता पार्वती की ओर आकर्षित हो जाएं। कामदेव का पुष्प बाण भगवान शिव की ध्यान को भंग करने में सफल रहा, लेकिन भगवान शिव समझ गए कि यह उनकी तपस्या को भंग करने की साजिश है। भगवान शिव क्रोध में अपनी तीसरी आंख खोली और अपनी तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव का शरीर राख में बदल गया और कामदेव बिना शरीर के हो गए। कामदेव की पत्नी रति ने भगवान शिव से अपने पति के लिए दया की गुहार लगाई। उन्होंने रोते हुए कहा कि कामदेव ने यह सब सृष्टि के कल्याण के लिए किया था। देवी देवताओं ने भगवान शिव से कामदेव को जीवन दान देने की प्रार्थना की। भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कामदेव को जीवन दान दे दिया।
लेकिन उनका पुराना रूप वापस नहीं दिया। इस पर रति और कामदेव ने भगवान शिव से पुराना रूप लौटाने के लिए फिर से प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने कामदेव के सामने एक शर्त रखी। अपना पुराना रूप को दोबारा पाने के लिए नीलांचल पर्वत पर देवी सती के योनि अंग की पूजा के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करना होगा। कामदेव भगवान विश्वकर्मा की सहायता से नीलांचल पर्वत पर एक दिव्य मंदिर का निर्माण किया, जो आज कामाख्या मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। और भगवान शिव जिस जगह पे ध्यान में लीन थे, वहां पर उमानंद भैरव मंदिर की स्थापना की गई। कथाओं के अनुसार उमानंद भैरव मंदिर के दर्शन के बिना कामाख्या मंदिर की दर्शन अधूरी है। कामाख्या देवी मंदिर में वैसे तो पूरे साल माता का दर्शन करने मां के भक्त आते हैं, लेकिन साल में एक बार 3 दिनों के लिए मंदिर के सारे पट बंद कर दिए जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार साल के ये 3 दिन मां के मासिक धर्म के तौर पर मनाया जाता है, जिसे अंबुवाची मेला के नाम से जाना जाता है। अंबुवाची मेला जून महीने की 22 से 25 तारीख तक होता है। इस दौरान मंदिर का गर्भगृह पूरी तरह बंद रहता है और मंदिर में किसी भी प्रकार की पूजा या उपासना नहीं की जाती, तथा 3 दिनों तक कामाख्या मंदिर में पुरुषों का प्रवेश पूरी तरह से बंद रहता है। अंबुवाची मेले के दौरान कामाख्या मंदिर के गर्भगृह में सफेद कपड़ा रख दिया जाता है और 3 दिनों के बाद जब मंदिर का गर्भगृह खुलता है तो वो सफेद कपड़ा लाल हो जाता है। बाद में इन कपड़ों को छोटे छोटे टुकड़े करके भक्तों में प्रसाद के तौर पर बांट दिया जाता है। हिंदू धर्म के और भी मंदिर और धर्म स्थलों के बारे में जानने के लिए हमें YouTube पे सब्सक्राइब करें और Facebook और Instagram पे फॉलो करें।